करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ इकराम और मेरे साथियों, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इस दुनिया में बसाया है, लेकिन इस इंसान के लिए इस दुनिया में रहने के लिए हमेशगी नहीं है। एक न एक दिन इस इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है और मौत एक अटल हकीकत है जो हर इंसान पे आनी है। ये दुनिया फ़ानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और एक और जगह फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, इसकी कोई कैद नहीं है। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आपने गौर कभी किया होगा कि जब एक इंसान इस दुनिया में आता है वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है और इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे काम करने का सोचता है, लेकिन मौत उस पर गालिब आ जाती है और वो बहुत सारी उम्मीदें होने के बावजूद मौत आ जाती है और वो फौत हो जाता है और सारे काम वैसे के वैसे रह जाते हैं। जब ये बात हकीकत है कि हर इंसान ने मरना ही है, तो फिर अपना खात्मे को अच्छा क्यों ना बनाए। जरा गौर करें, एक क्रिकेट का मैच होता है, हर इंसान, हर बच्चा, हर जवान ये देखता है और सुनता है और वो इस मैच के आखिरी लम्हात के कितने बेताबी से इंतजार करता होता है कि कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारेगी। लेकिन आज हमें अपने खात्मे की फिक्र नहीं है। आए रोज इंसान इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई सबक हासिल नहीं हो रहा। सामीन इकराम, आपके सामने चंद अशखास का जिक्र करूंगा कि जिनके खात्मे पर बंदे को रशक आता है। उन अशखास में से पहले शख्स मोहसिन इस्लाम फातेह कैसर किसरा शहीद महराब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। सफ़े दुरुस्त होती है, नमाज शुरू करते हैं कि अबू लुलु फिरोजी जो मजूसी गुलाम था वह क्या पे वार करता है और आप आवाज देते कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा है। इसके बाद नमाज खत्म होने के बाद जब उसको होश आता है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाता है या इब्न अब्बास उन्जुर मन यक़्तुलुनी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखो मुझे किसने मारा है। जब उसको बता दिया जाता है कि आपको एक मजूसी गुलाम अबू लुलु फिरोजी ने कत्ल किया है या पर वार किया है, तो आगे से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम के नाम लेने वालों में से किसी ने मुझे मारा नहीं। मेरी मौत का जो सबब है वो एक मजूसी गुलाम का वार करना है। इसके बाद दूसरे इन अशखास में से दूसरा शख्स वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ग़ज़वे तबूक के लिए 700 ऊंट वक़फ़ कर देते हैं। कौन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा गौर करना, जो
मुसलमानों के लिए तंगी के हालात में बेरुमा खरीद कर वक्फ कर देता है, मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता है और हर शख्स उससे पानी पी सके, इससे इस्तिफादा हासिल करे। आखिरी अय्याम में जब उसको 40 दिन से ज्यादा उसको महसूर किया जाता है, भूख और प्यास से उसका इम्तिहान लिया जाता है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नींद से बेदार होते हैं तो फरमाते हैं कि रात को मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई। उन्होंने फरमाया, हे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तकलीफ पर सब्र करना, अगली अफ्तारी आपकी हमारे साथ है। सामीन, वो अपना मुसहफ मंगवाते हैं और खोल के बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। बागी लोग उस पर वार करते हैं, उसको शहीद कर देते हैं और वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। सामीन मुहतरम, ये दो अशखास जिनका मैंने आज तज़किरा किया है, इनके खात्मे पर बंदे को कितना रशक आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो बारी ताला हमारे खात्मे को अच्छा बनाए और हमें बुरे खात्मे से महफूज फरमाए।